नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर में। बिहार, जिसे अक्सर सिर्फ इतिहास और राजनीति के नजरिए से देखा जाता है, आज हम उसकी एक अनदेखी खूबसूरत दुनिया की सैर पर चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान रंगीन पंखों से भर जाता है और हर सुबह एक नई धुन सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पक्षियों की। बिहार में स्थित हैं कुछ अद्भुत स्थान, जैसे कि कांवर झील, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना और नागीनकटी पक्षी अभयारण्य, जो न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी प्रमुख बर्ड हॉटस्पॉट्स हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पंछी आसमान पर राज करते हैं। बिहार की नदियां और वेटलैंड्स कई तरह के पंछियों का घर हैं। कुछ पंछी यहां साल भर रहते हैं, दूसरे हजारों मील दूर से इन शांत पानी में पनाह लेने आते हैं। छोटे किंगफिशर से लेकर राजसी सारस तक बिहार के पंछी देखने लायक होते हैं। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज गूंजती है। आप गौरैया की चहचहाहट, कबूतरों की गुटरगूं और पानी के पंछियों की मीठी आवाजें सुन सकते हैं। ये कुदरत का एक संगीत है जो खूबसूरत और प्रेरणादायक दोनों है। ये हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा है। बिहार की नदियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, वो कई पंछियों की जिंदगी के लिए भी जरूरी है। वेटलैंड्स पंछियों को खाना और घर देते हैं। ये उनके अंडे देने की भी महत्वपूर्ण जगह है। हर साल नवंबर से मार्च तक सैकड़ों प्रवासी पक्षी साइबेरिया, रूस और मध्य एशिया से यहां आते हैं। बिहार पूर्वी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके चारों ओर जमीन है। यह अपनी उपजाऊ मैदानों, प्राचीन इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन बिहार पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग है। यह राज्य कई तरह के आवासों का घर है, हरे भरे जंगलों से लेकर झिलमिलाते वेटलैंड्स तक। ये विविध पारिस्थितिक तंत्र कई तरह के पक्षियों के जीवन का समर्थन करते हैं। बिहार में 400 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें रहने वाले पक्षी, गर्मियों में आने वाले पक्षी और सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी शामिल हैं। इनमें से कुछ पक्षी आम हैं, जबकि कुछ दुर्लभ और लुप्त प्राय हैं। बिहार के वेटलैंड्स पक्षियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। ये वेटलैंड्स पानी में रहने वाले कई पक्षियों के लिए जरूरी भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। इनमें बत्तख, गीज, सारस, क्रेन और कई अन्य शामिल हैं। बिहार के जंगल भी कई तरह के पक्षियों की प्रजातियों का घर हैं। ये जंगल पक्षियों को आश्रय और घोंसले बनाने की जगह प्रदान करते हैं। ये कई कीड़ों का भी घर है, जो पक्षियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में एक उथली मीठे पानी की झील है। यह राज्य के सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है। यह झील रामसर साइट है, जिसका मतलब है कि इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। कांवर झील पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। यह झील कई तरह के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है, खासकर सर्दियों के महीनों में। ये पक्षी कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए साइबेरिया और मध्य एशिया से आते हैं। यह झील पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए एक खास तौर पर महत्वपूर्ण आवास है। इनमें बत्तख, गीज, सारस, क्रेन और कई अन्य शामिल हैं। झील का उथला पानी भोजन से भरपूर है, जैसे मछली, कीड़े और पानी के पौधे। कांवर झील न केवल पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह झील सिंचाई और मछली पकड़ने के लिए पानी प्रदान करती है। यह मनोरंजन और पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय जगह है। एक छिपा हुआ रत्न है नागीनकटी पक्षी अभयारण्य। बिहार के दो जिलों जमुई और बांका में फैला यह अभयारण्य राज्य के विविध पक्षी खजानों का प्रमाण है। नागीनकटी प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। हर सर्दियों में जैसे ही हवा ठंडी होती है और पत्ते बदलने लगते हैं, पक्षियों के झुंड इन शांत पहाड़ियों पर उतरते हैं। वे दूर दूर से आते हैं, साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर मध्य एशिया के ऊंचे इलाकों तक। यह अभयारण्य घने जंगलों, झिलमिलाती नदियों और शांत झीलों का एक संगम है। आवासों की यह विविधता कई तरह के पक्षियों की प्रजातियों को आकर्षित करती है।
यहाँ पक्षियों की 150 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। यह अभयारण्य कई तरह के स्थानीय पक्षियों का भी घर है, जैसे भारतीय मोर, लाल जंगली मुर्गा और पहाड़ी मैना। ये पक्षी उस जीवंत कोरस में शामिल होते हैं। वाल्मीकि का जंगल एक पन्ना जैसा घर। बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य स्थित है। पौराणिक ऋषि वाल्मीकि के नाम पर, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इन्हीं जंगलों में महाकाव्य रामायण लिखी थी, यह संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। वाल्मीकि में बाघ मुख्य आकर्षण है, लेकिन यह पार्क पक्षी देखने वालों के लिए भी स्वर्ग है। पार्क के विविध आवास घने जंगलों से लेकर घास के मैदानों और वेटलैंड्स तक कई तरह के पक्षियों के जीवन का समर्थन करते हैं। वाल्मीकि में पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जो इसे बिहार के सबसे अच्छे पक्षी स्थलों में से एक बनाता है। यह पार्क शिकारी पक्षियों के लिए जाना जाता है, जिनमें राजसी क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, चेंजेबल हॉक ईगल और ब्लैक ईगल शामिल हैं। वाल्मीकि के जंगल बारबेट, कठफोड़वा और बबलर की आवाजों से गूंजते हैं। घास के मैदान लार्क, पिपेट और मुनिया का घर है। वेटलैंड्स कई तरह के पानी के पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिनमें बत्तख, गीज, सारस और क्रेन शामिल हैं। बिहार के पक्षी उसके परिदृश्यों की तरह ही विविध हैं। बिहार के पक्षी उसके परिदृश्यों की तरह ही विविध हैं। जीवंत इंडियन रोलर से लेकर आलीशान सारस क्रेन तक, बिहार का आसमान रंगों और आवाजों से सजा है। इंडियन रोलर अपने नीले पंखों के साथ बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक आम दृश्य है। सारस क्रेन दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, अनुग्रह और लालित्य का प्रतीक है। किंगफिशर पक्षी जगत का एक छोटा रत्न बिहार में जल निकायों के पास एक आम दृश्य है। हुपो पंखों के अपने विशिष्ट मुकुट और लंबी घुमावदार चोंच के साथ बिहार में कई तरह के आवासों में पाया जाता है। घर की लंबी यात्रा। जैसे जैसे सर्दी आती है, बिहार का आसमान हजारों प्रवासी पक्षियों के आगमन से जीवंत हो उठता है। ये पंख वाले यात्री साइबेरिया और मध्य एशिया से यात्रा करते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान बिहार में मिलने वाली गर्मी और भोजन की प्रचुरता की तलाश में उनकी यात्रा लंबी और कठिन है, हजारों मील तक फैली हुई है। वे पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों के ऊपर से उड़ते हैं, दिशा की सहज समझ और सितारों की स्थिति द्वारा निर्देशित। इनमें से कई पक्षी साल दर साल बिहार के उन्हीं वेटलैंड्स और जंगलों में लौटते हैं। उनका आगमन प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये प्रवासी पक्षी अपने साथ बिहार के परिदृश्य में विदेशीता का स्पर्श लाते हैं। उनका आगमन वेटलैंड्स और जंगलों को बदल देता है, उन्हें आवाजों के कोलाहल और रंगों के बहुरूप दर्शक से भर देता है। पक्षी उत्साही लोगों के लिए बिहार एक ऐसा गंतव्य है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। पक्षी उत्साही लोगों के लिए बिहार एक ऐसा गंतव्य है जिसका पता लगाया जाना बाकी है। कांवर झील के विशाल वेटलैंड्स से लेकर वाल्मीकि के शांत जंगलों तक राज्य कई तरह के आवास प्रदान करता है। प्रत्येक पक्षियों की एक अनोखी श्रृंखला का घर है। कांवर झील पानी के अपने विशाल विस्तार और प्रचुर मात्रा में भोजन के साथ कई तरह के प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करती है, जो इसे सर्दियों के महीनों के दौरान पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग बनाती है। हिमालय में बसा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ऊंचे ऊंचे पक्षियों को देखने का मौका देता है, जिनमें कुछ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध आवासों के साथ कई तरह के पक्षियों का घर है, जिसमें छत्र के ऊपर ऊंची उड़ान भरने वाले शिकारी पक्षियों से लेकर नदियों के किनारे रंग बिरंगे किंगफिशर तक शामिल हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य न केवल लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन का घर है, बल्कि कई तरह के जल पक्षियों को भी आकर्षित करता है, जिसमें राजसी इंडियन स्किमर भी शामिल है। बिहार के पक्षी अपनी सुंदरता, अनुग्रह और पारिस्थितिक महत्व के साथ
राज्य की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। बिहार के पक्षी अपनी सुंदरता, अनुग्रह और पारिस्थितिक महत्व के साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां उनके वैभव पर अचंभा करती रहें, उनकी और उनके आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। बिहार के पक्षियों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। कांवर झील, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सहित कई संरक्षित क्षेत्र पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। हालांकि आवास के नुकसान, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से निपटने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिहार के पंख वाले दोस्तों की रक्षा में हम सभी भूमिका निभा सकते हैं। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर और पर्यावरण पर अपने स्वयं के प्रभाव को कम करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि बिहार का आकाश और वेटलैंड्स इन पंख वाले अजूबों के दृश्यों और ध्वनियों से भरे रहे। तो दोस्तों, यह था बिहार का एक ऐसा चेहरा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना न भूलें।